हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंसिडर करेंगे एक सॉलिड स्फीयर। ये है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। हम मान लेते हैं कि हम इस सॉलिड स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज देंगे, जो कि इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमने चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम तीन केसेस कंसिडर करेंगे। एक केस कंसिडर करेंगे जब हम पॉइंट को आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर लेंगे, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम एक पॉइंट जो है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर कंसिडर करेंगे, और इस पॉइंट पर इस सॉलिड स्फीयर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। और केस नंबर 3 में हम पॉइंट को सॉलिड स्फीयर के अंदर कंसिडर करेंगे, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। और हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की, जो कि होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वो होगा रो, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। तो सबसे पहले हम एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर होगा O और रेडियस होगी कैपिटल R। लेट Q बी द चार्ज गिवन टू द सॉलिड स्फीयर। हम इस सॉलिड स्फीयर को प्लस Q चार्ज देंगे, जो कि इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो हमें यहाँ पर बात करनी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज है हमारे पास Q, और इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होगा हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब। तो ये रो की वैल्यू होगी, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे क्योंकि ये आगे यूज होगी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा चार्ज कितना है, Q कितना है इन टर्म्स ऑफ रो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q मिल जाएगा हमें रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। इसे हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 है हमारे पास E एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर के बाहर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन अब हम फाइंड करेंगे। कंसिडर अ पॉइंट P आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो एक पॉइंट हमने कंसिडर किया P पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, जिसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर O से वो होगा हमारे पास स्मॉल r, दैट इज R ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन्स यहाँ पर स्मॉल r जो है वो R से, इस कैपिटल R से, जो कि रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर है, उससे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस P पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बट आप जानते हैं कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेसिस पर एप्लीकेबल होता है, तो हमें P पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, जो कि सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए।
तो जितने भी पॉइंट्स इस सेंटर से r डिस्टेंस पर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा इस केस में वो होगा हमारे पास एक सफियर, एक स्फेरिकल सरफेस होगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r और जो कि P पॉइंट से पास हो रहा होगा ये है हमारे पास गॉसियन सरफेस S। अब हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे ds और इस एरिया वेक्टर के नॉर्मल हमें एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना होगा n कैप, जो कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमने सॉलिड स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया है और प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है पी पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आप एरिया एलिमेंट को शेड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस S विच विल बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो P पॉइंट से पास होता हुआ आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस होगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r। Let ds be the small area element on the Gaussian surface at P। तो P पॉइंट पर Gaussian सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करना होगा और इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर n कैप बताएगा जो कि इस एरिया एलिमेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा अराउंड दिस गॉसियन सरफेस वो किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा क्लोज सरफेस है तो यहां पर क्लोज का साइन भी लगाना होगा। दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज कंटेन्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जो है वो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जितना चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर होगा उतना ही चार्ज जो है ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज करेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो जितना सॉलिड स्फीयर पर चार्ज होगा उतना ही गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज करेगा। तो यहाँ पर चार्ज आप लेंगे Q। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए ई वेक्टर और एरिया एलिमेंट के यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो आपको मिलेगा ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखा हुआ है और Q की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में निकाल रखी है जो कि है रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q की जगह पुट कर देंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब। कॉस 0 1 होता है, ई कांस्टेंट रहेगा। ई की वैल्यू गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी क्योंकि गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर O से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो ई को आप बाहर ले सकते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एरिया एलिमेंट है ds। ऐसे जितने भी आप छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे अगर आप उनके सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो आपको गॉसियन सरफेस का जो कि एक स्फेरिकल सरफेस है उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपको क्या देगा, आपको सरफेस एरिया देगा गॉसियन सरफेस का जो कि इक्वल टू होगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल r तो यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मिल गया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में सेम रहेगा रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो इसको हम EO से डिनोट कर देते हैं। O रिप्रेजेंट्स की पॉइंट जो है वो आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। तो मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर दैट विल वेरी इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लास्ट में इसका यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारे पास E एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब हम सॉलिड
सफियर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यह है हमारा सॉलिड सफियर जिसका सेंटर है O, रेडियस है R। अब इस सॉलिड सफियर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया जाएगा P, जो कि O से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल r एंड कैपिटल R जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। कंसिडर अ पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सफियर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू R। तो हमने P पॉइंट कंसिडर किया ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सफियर जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम सेंटर O। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम है, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है। तो P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको क्या करना है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था केस नंबर 1 में एट ए पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सफियर, वहां पर आपने स्मॉल r को रिप्लेस कर देना है कैपिटल R से। तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सफियर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे पिछले एक्सप्रेशन में। तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सफियर। आपको ये डायग्राम अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, केस 2 में कोई भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स एक केस और रह गया है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 जो कि है E एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड सफियर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सॉलिड सफियर है जिसकी रेडियस है R, सेंटर है O, इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया हुआ है जो कि इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इस सॉलिड सफियर के अंदर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे P पॉइंट, और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर O से वो स्मॉल r होगा। हमने इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सफियर, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेसिस पर एप्लीकेबल होता है। तो हमें P पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो कि अगेन एक सफेरिकल सरफेस होगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे ds, और इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर जो है वो इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सॉलिड सफियर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस सॉलिड सफियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आप एग्जाम में थर्ड केस में ये बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि थर्ड केस की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। कंसिडर पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड सफियर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O। तो हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया इनसाइड द सॉलिड सफियर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R से छोटी है, दैट इज स्मॉल r इज लेस देन R। फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ गॉसियन सरफेस S विच विल बी अ सफियर ऑफ रेडियस R। P पॉइंट से पास होता हुआ आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस होगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r। लेट ds बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द गॉसियन सरफेस एट P। तो P पॉइंट पर आपको इस गॉसियन सरफेस S का एक छोटा सा एलिमेंट जो है वो कंसिडर करना होगा जो कि है ds। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा E वेक्टर का ओवर दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां पर ये है, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करेगा। देखिए स्टूडेंट्स पूरे सॉलिड सफियर पर चार्ज था प्लस Q, तो गॉसियन सरफेस जो है वही चार्ज एनक्लोज करेगा जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा जो कि Q से कम होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वो Q नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो है कुछ और होगी। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस एनक्लोज होंगे उसको हम मान लेते हैं Q डैश, तो वो Q डैश चार्ज एनक्लोज करेगा ये गॉसियन सरफेस। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस जो कि हमने
क्यू डैश मान लिया है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, क्यू डैश था हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मींस अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्ज मिल जाएगा जो कि ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है, मींस क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू डैश होगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एन कैप और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो आपको मिलेगा ई डी एस कॉस 0 जो है वो 1 होता है। इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ई आप बाहर ले सकते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का, वो होगा हमारे पास 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस का क्यूब जो कि है स्मॉल आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स नीचे एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि रो की वैल्यू क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में रो की वैल्यू थी हमारे पास Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये फर्स्ट इक्वेशन में आपको लिखवा दिया गया था, ये थी रो की वैल्यू। तो इस रो की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे Q/4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ds है हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस। तो अगर आप सभी बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स ले लें इस गॉसियन सरफेस पर और उन सभी एरिया एलिमेंट्स के एरिया को ऐड करें तो आपको इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। तो सभी गॉसियन सरफेसेस के एरिया को ऐड करके आपको मिलेगा 4πr²। तो स्टूडेंट्स 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ कैंसिल, एक r रह जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली आपको e की वैल्यू मिलेगी, वो होगी आपके पास q इंटू स्मॉल r अपॉन में 4π ये वाला एप्सिलॉन नॉट साथ में कैपिटल r³। तो यहाँ से e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया r। ये हमने निकाला है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर आप I भी लिख सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मींस जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर बढ़ता जाएगा। क्योंकि R बढ़ेगा तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वो ज्यादा चार्जेस एनक्लोज करेगा। ज्यादा चार्जेस मींस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको ये रिजल्ट मिल गया है। तो तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। वो एक ग्राफिकल फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेरी करता है विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो आप हेडिंग बनाएंगे वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पर लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O। पिछले 3 केसेस में जो हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं उनको एक बार समराइज कर लेते हैं बिफोर प्लॉटिंग द वेरिएशन। तो हमने इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो था QR/4πε0r³। मींस इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। दिस इज फॉर r लेस देन कैपिटल R। अगर हम सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सेंटर के लिए डिस्टेंस जो है पॉइंट P का दैट इज R जो है वो 0 हो जाएगा। अगर आप R0 पुट करेंगे तो E 0 होगा। मींस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर जब हमारे पास स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो था ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था। तो सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, r बढ़ता जाएगा तो E बढ़ता जाएगा। E जो है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो r के साथ साथ बढ़ता जाएगा। E इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है r। और जब आपका डिस्टेंस जो है
आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर मींस जब आपका आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली वेरी करेगा विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज ईओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो है वो आप एग्जाम में बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लॉट करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ खत्म होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।